हेलो फ्रेंड, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपने स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में स्टडी वीज़े का पूरा प्रोसेस बताने जा रही हूँ। हम चाहते हैं कि टाइम टू टाइम जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन कनाडा के द्वारा दी जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो हम टाइम टू टाइम आप तक न्यू इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचे, कोई वीडियो मिस ना हो, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। तो आज की जो वीडियो लेकर आई हूँ, इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि अगर आपने स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। ये जो स्टडी वीज़ा है इसका जो प्रोसेस है ये 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। अलग अलग स्टूडेंट के लिए इसका किसी स्टूडेंट पे कम टाइम लगता है, किसी स्टूडेंट पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा में सेटल होने के लिए अगर आप कनाडा जाकर सेटल होना चाहते हैं तो सबसे ईजी जो रास्ता है जिसमें मैं कह दूँ कि आप बहुत ईज़िली जाकर कनाडा में सेटल हो सकते हैं, तो वो सबसे ईजी रास्ता यही है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़े पे आप ईज़िली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। जिस स्टूडेंट की उम्र 18 साल से 26 साल के बीच है, कम से कम 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 साल से 26 साल के बीच है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो ईज़िली +2 के बाद या फिर BA BTech या इंजीनियरिंग के बाद भी ईज़िली स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही फास्ट वे है कनाडा जाकर सेटल होने का। कनाडा में पढ़ाई करना कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली कनाडा में जाकर स्टडी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मेन समस्या ये आती है जब बच्चों को जैसे आइलेट्स में बच्चों ने इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना है, तो जैसे एकेडमिक मॉड्यूल में बच्चों को 6 बैंड लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बस मेन बच्चों के लिए यही समस्या होती है। इंग्लिश का टेस्ट जैसे आइलेट्स क्लियर करनी है तो उसमें 6 बैंड लेने हैं। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको पूरा प्रोसेस के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। कनाडा में जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं उस कॉलेज में 1 साल में 3 बार एडमिशन ली जाती है, उसे इनटेक भी बोला जाता है। तो वो 3 बार एडमिशन कब कब होती है उसके बारे में आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले है सितंबर इनटेक, ताकि सितंबर में एडमिशन होती है उसको बोलते हैं सितंबर इनटेक। इसको फॉल इनटेक भी कहा जाता है। इसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और वीज़ा के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही मिलते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है जनवरी इनटेक। जनवरी इनटेक को विंटर इनटेक भी बोला जाता है और इसमें ये सितंबर के अकॉर्डिंगली उसके सितंबर के बराबर नहीं होता। उसके बाद आगे आ जाता है मई इनटेक। मई इनटेक को स्प्रिंग या समर इनटेक भी कहा जाता है, ये भी छोटा इनटेक है। तो 3 इनटेक हैं, सितंबर इनटेक, जनवरी इनटेक और मई इनटेक। तो स्टूडेंट इनमें 3 बार आके साल में 3 बार एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको ये बता दूं कि एडमिशन आपने लेनी है, आपने चूज़ करना है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है और कौन से शहर में आप जाना चाहते हैं, कौन से प्रोविंस में जाकर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपने खुद डिसीज़न लेना है। ये आपका डिसीज़न है, आपने लाइफ सेटल करनी है तो आपने आपका खुद का फ़र्ज़ बनता है कि आप पहले चूज़ करो। उसके लिए पूरी ध्यान से देखो, पड़ताल करो कि ये जो कॉलेज मैं चूज़ कर रहा हूँ ये कॉलेज मेरे लिए सही है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, कनाडा के हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की अपनी वेबसाइट है, उस पर हर तरह की जानकारी अवेलेबल है। आपने कुछ भी कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी है आप उस वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। जैसे कि आपने पूछना है कि कौन सा कोर्स है जिसके लिए जो कोर्स आपने चूज़ किया है उसके लिए कितने आइलेट्स के बैंड ज़रूरी हैं, कौन से कोर्स के लिए कितने बैंड चाहिए, या फिर कोर्स कितने टाइम का है, या कोर्स की कितनी फ़ीस है। तो ये सारी जानकारी जो भी आपने जानकारी लेनी है तो आप वेबसाइट पे इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर पे ईमेल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कौन सा कोर्स करना है, कोर्स करने के बाद कनाडा में आपको कहाँ जॉब मिलेगी और वो जॉब करने पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो अब आपको मैं बताने जा रही हूँ
कि 2020-21 में कनाडा में अगर आपने एडमिशन लेनी है तो कौन कौन से प्रोविंस में आपको कितना कितना टाइम लग सकता है अगर आपने वहाँ पर पीआर लेनी है। तो अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 5 साल लग सकते हैं पक्के होने के लिए। अगर आप ओंटारियो में एडमिशन लेते हो तो ओंटारियो में भी 5 साल लगते हैं। अल्बर्टा में क्या है, सैलरी ज़्यादा होती है और टैक्स कम होता है। सस्कैचुअन में आप इजीली पक्का हो सकते हैं, वहाँ पर आपने अगर पीआर लेनी है तो आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद आ गया न्यू ब्रांसविक, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर अते प्रिंस एडवर्ड। जहाँ पर भी आपको पीआर लेनी है, अपने पक्के होना है, तो इसके लिए भी आपको कम टाइम लगेगा। तो ये आपकी चॉइस है आपने कौन से प्रोविंस में जाकर एडमिशन लेनी है। जो भी प्रोविंस में आप जाना चाहते हैं उसमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आपने चुन करनी है और कनाडा सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.canada.ca, वहाँ जाकर आपने चेक करना है कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 2 क्वालिटीज़ हैं। वो 2 क्वालिटीज़ कौन सी हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन ली है वो कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देगा या नहीं देगा। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये देखना है आपने कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी DLI अप्रूव्ड है या नहीं है। DLI मीन्स डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों क्वालिटीज़ आपके कॉलेज में होनी चाहिए, चाहे अपने कॉलेज में एडमिशन ली है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली है। यहाँ पर एक बात आपको और बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर उनके कुछ कोर्स ही ऐसे हैं जो DLI जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए वैलिड हैं। उनके सारे कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए वैलिड नहीं हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आपने ये देखना है कि जो कोर्स आपने चूज़ किया है वो कोर्स करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आपने खुद सर्च करनी है, क्योंकि आजकल सभी के पास नेट की फैसिलिटी है। आपके पास लैपटॉप हो, नेट की फैसिलिटी हो, तो आप घर बैठकर ये सारी जानकारी ईजिली ले सकते हैं। और कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी जानकारी मिल रही है। और अब आपको बताने जा रही हूँ कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। जैसे उस संस्था में पढ़ाई करने के लिए टोटल कितना खर्चा आता है, कनाडा की पढ़ाई में आने वाला खर्चा कौन देगा, जैसे कि माता पिता देंगे या बैंक देगा। यहाँ पर आपको इतना बता दूँ कि अगर आप प्राइवेट लोन लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर इंडिया में आपने जो भी लास्ट में स्टडी की है उसमें अगर आपके 80% से ज़्यादा नंबर हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके बारे में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटर से सारी बातचीत कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कौन से कैंपस में आपने जाना है, आपको बड़ी का सिटी पसंद है या छोटी सिटी पसंद है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इंग्लिश के जो एकेडमिक मॉड्यूल का टेस्ट आपने पास करना है, तो अब के टाइम में क्या है, आप 3 टेस्ट पास कर सकते हैं। 3 टेस्ट अलाउड हैं। वो कौन कौन से हैं, आप आइलेट्स कर सकते हो, आप टोफल कर सकते हो और आप PTE कर सकते हो। तो इन तीनों में आपने कोई भी एग्ज़ाम पास किया है, लेकिन उसमें आपके कम से कम 6 बैंड आपने स्कोर करने हैं। ये आपके लिए लाजमी है अगर आपने स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना है। आप कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हो, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप आइलेट्स करो, चाहे PTA करो या टोफल करो। और इसके ऊपर आपका जो एस्टिमेटेड खर्चा आता है वो 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का खर्चा आता है। उसके बाद अगर आपने ये बैंड ले लिए, उसके बाद आपने लेना होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको बता दूं कि आपने एक से ज़्यादा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने दस्तावेज़ स्कैंड कॉपीज़ भेजने हैं। दस्तावेज़ की कोई भी स्कैंड कॉपी हैं वो भेजनी है, वो एक से ज़्यादा कॉलेज में भेजनी है। और अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से उन कॉलेज में संपर्क करना है। और वो आपकी विद्यक योग्यता, अगर आपकी विद्यक योग्यता उनको ठीक लगेगी तो वो आपसे $100 से $300 रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले सकते हैं। और फ़ीस देने के बाद आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल सकता है। लेकिन आपने एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई करना है। क्यों करना है इसकी डिटेल में आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ।
जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने एक्सेप्टेंस लेटर आप ले रहे हो उस पास आपने DLE नंबर और सिलेक्ट किए गए कोर्स के बाद ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बोला कि आपने एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना है, वो क्यों करना है इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं वहाँ पर मोस्टली कनेडियन स्टूडेंट ही अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर सीट मिलने के कम चांसेस होते हैं। तो अगर आप एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई करोगे तो आपको दूसरे कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस रह जाएंगे। तो इसलिए आपको एक से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन करवानी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ये बात आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि इंडिया में जो भी आपने लास्ट में पढ़ाई की है उसका आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी ज़रूरी है। अच्छा होगा कि उस कॉपी के ऊपर उस संस्था की स्टैंप लगी हो, डेट हो और साइन किए होने चाहिए, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। उसके बाद अब मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो तब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लगेगा साथ में, ओरिजिनल कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वैलिड फॉर स्टडी पीरियड, बिल्कुल उसकी वैलिडिटी अच्छी होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए स्टडी जो आपकी स्टडी पीरियड तक। बैंक से स्टडी लोन की कॉपी, या फिर अगर आप बैंक से लोन लेकर स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी लोन की कॉपी, और अगर पेरेंट्स पैसा देंगे तो पेरेंट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट का एफिडेविट वो भी साथ में लगेगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ में लगेगा, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट लगेगी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप किस पर्पस के लिए कनाडा जा रहे हो वो साथ में लगेगा, और स्टडी परमिट की फ़ीस जो कि 150 कनेडियन डॉलर है वो भी आपके पास चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो उस टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। और इस एप्लीकेशन का ये एप्लीकेशन है इसके लिए आपको 3 से 10 वीक तक का टाइम लग सकता है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है स्टडी वीज़े के बारे में, स्टडी वीज़े में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कौन सा कॉलेज आपने चूज़ करना है, कौन सा कोर्स आप चूज़ कर रहे हो, कौन सी प्रोविंस में जाकर आपने एडमिशन लेनी है, ये आपने चूज़ करना है। आपके पास नेट की फैसिलिटी है, कनाडा की तरफ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में जानकारी दी जा रही है। तो थोड़ा अवेयर हों और सारी जानकारी आप लें, और जानकारी लेकर आप फिर ही अपनी एडमिशन करवाएं। कॉलेज के बारे में प्रॉपर जानकारी लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं कि आप बहुत ही कम समय में कनाडा जाकर सेटल हो सकें और आपके साथ कोई धोखा ना हो, आपका पैसा बर्बाद ना हो। और अगर आप और ज़्यादा अपडेशन चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम हमारे पीछे दिए नंबर पे बातचीत हमसे कर सकते हैं, और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप कनाडा के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू।